नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। शख्सियत के आज के हमारे एपिसोड में हैं परम श्रद्धेय सतानंद महाराज जी, जो देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। महाराज जी, सादर दंडवत। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। महाराज जी, सीधे मैं विषय पर आता हूँ। जी। सनातन धर्म क्या है? हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सभी आपके जितने भी बंधु हैं इसको सुन रहे हैं दूर दूर से, उनको सभी को जय श्री राम। आपका प्रश्न है कि सनातन धर्म क्या है। जी। जिसका नाम ही सनातन है उसकी व्याख्या करना असंभव है। जी। सनातन का अर्थ होता है न जिसका आदि हो न जिसका अंत हो, जी। न जिसका कभी आरंभ हुआ है जी। और न जिसका कभी अंत होगा। जी। देखिए, भारतवर्ष में या विश्व में बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म हैं, जी। जैसे इस्लाम धर्म है जी। या जो है ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है। जी। ये सब धर्म नहीं है, जी। ये सब पंथ हैं। जी। पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर धर्म कोई है तो केवल सनातन धर्म है। जी। धर्म का अर्थ होता है धारयति धर्मः। जी। जो धारण करने वाला हो उसको धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म प्रत्येक जीव को अपने अंदर धारण करता है, अपने अंदर स्वीकार करता है। तो सनातन धर्म का अर्थ होता है सीधे से सनातन माने अनादि है, अनंत है, जिसका ना आदि है न जिसका अंत है, कभी इसका आरंभ नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं हुआ है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म एक विचारधारा है। सनातन धर्म एक वैश्विक विचारधारा है जिसको सब स्वीकार करते हैं। प्रत्येक पंथ के अनुयायी, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी देश में आप जाइए, सब सनातन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि सनातन में कहीं पर भी भेदभाव नहीं है, सनातन में कहीं छुआछूत नहीं है, सनातन में कोई ना छोटा है ना बड़ा है। सनातन धर्म अत्यंत श्रेष्ठ है, पर्वत के समान है, समुद्र के समान है, अथाह है, ये सब को स्वीकार करता है। इसलिए सनातन धर्म की बड़ी महिमा है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सनातन धर्म का ना आरंभ हुआ है और ना अंत होगा, ये सनातन धर्म है। महाराज जी, इस पूरी दुनिया में सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि थोड़ा उससे वो अलग हो रहे हैं। क्या संदेश देंगे उनको? देखिए, जितने भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में सनातन धर्मावलंबी हैं, वो पूर्व में मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ सनातन ही है तो अलग तो कुछ हो सकता नहीं है। लेकिन कुछ काल में अलग अलग विचारधाराएं समाज में आती हैं, अलग अलग पंथ के लोग उपस्थित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि जो सनातनी बंधु हैं उनको दिग्भ्रमित करते हैं। दिग्भ्रमित करके उनको अलग अलग दिशा में लेके जाते हैं। वर्तमान सिचुएशन में धर्मांतरण के नाम पर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों में, वो चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, वो लोगों को धन का लोभ दे करके या जातिवाद में बांट करके उनका माइंड वॉश करते हैं, उनके दिग्भ्रमित करते हैं और उनको अपने एक अलग पंथ में लेकर के जाते हैं, जो कि वो पंथ ऐसा है जो सबको स्वीकार नहीं करता, हिंसक पंथ है, वो केवल अत्याचार ही फैलाता है, आतंकवाद ही फैलाता है, फिर भी लोग उसमें जा रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे जो सनातन धर्मावलंबी थे वो कहीं ना कहीं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो जिस तरीके से उनको समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि सनातन धर्म हिंदू धर्म क्या है, तो वहां तक नहीं पहुंचे, ये भी एक कारण है। लेकिन वो वहां तक पहुंच करके उनको धन का लोभ दे करके, दिग्भ्रमित करके उनको भटका रहे हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, विश्व में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य सनातनी है। भारत में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति हिंदू सनातनी है, वो उससे हट नहीं सकता है। वो आज नहीं तो 2 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे जा करके देखेगा तो सनातनी ही मिलेगा। जैसे आप भारत में कहीं भी खुदाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस भारतवर्ष में शंकर विष्णु दुर्गा की ही पूजा होती थी, तो भाई शिवलिंग ही तो प्रकट होगा, कुछ और तो प्रकट नहीं होगा। इसका एक ही कारण है कि कुछ लोग, वामपंथी लोग जो अलग अलग विचारधारा के हैं, वो हमारे बंधुओं को भटका रहे हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए वो भटक रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, सनातन धर्म एक समष्टि सनातन धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। आप कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन धर्म में रह करके आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा।
यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई पात है, ना धर्म का भेद है, ना वर्ण का भेद है। मनुष्य मात्र को सनातन धर्म स्वीकार करता है और सबका सम्मान करता है, क्योंकि सनातन के जो देवता हैं, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे दुर्गा हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस जाति के व्यक्ति को पूजा स्वीकार नहीं करूँगा, मैं इस जाति के व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कैसा भी व्यक्ति जाए, देवता ईश्वर सबकी पूजा को स्वीकार करते हैं, उनको सब स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राम जी सनातनी हैं। क्यों? राम जी ने ऋषियों को स्वीकार किया तो राम जी ने सबरी को स्वीकार किया। राम जी ने जब पशुओं को स्वीकार किया तो पक्षियों को स्वीकार किया। पशुओं के रूप में देखें तो वानरों को, भालुओं को स्वीकार किया। पक्षियों के रूप में देखें तो गरुड़ को स्वीकार किया, और वहां पर महाराज गिद्धराज जटायु को स्वीकार किया। सार्वभौम है सनातन धर्म। इसलिए जो सनातन से कुछ लोग भटक गए हैं किसी कारणवश, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अभी भी समय है, आप पुनः वापस आइए और अपने धर्म को स्वीकार करिए। महाराज जी, आपने हिंदू की बात किया, आपने श्री राम की बात की, मैं हिंदू पे आता हूँ। हिंदू धर्म की इस समय वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, हिंदू धर्म जो है वर्तमान स्थिति भारतवर्ष में बहुत विचित्र है। क्योंकि हिंदू धर्म पर सभी घात लगा के बैठे हैं। जैसे गिद्ध की दृष्टि होती है, सब मौके की तलाश में है। वो किसी भी पंथ के अनुयायी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई सारे मजहब पंथ ऐसे हैं भारतवर्ष में जो लगातार एक्टिव हैं। वो एक्टिव होकर के हिंदू धर्म पर गिद्ध लगा के बैठे हैं। जहां पर वो लोग कमजोर होते हैं, वहां पहुंच करके उनको दिग्भ्रमित करके, लोभ दे करके, लालच दे करके उनको वो दूसरे मजहब में कन्वर्ट करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग लालच में आकर के, पैसे के मोह में या दिग्भ्रमित होकर के वहां जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्यों? वहां जाने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलेगी। पूरा विश्व उदाहरण है, बड़े बड़े विदेशी, अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, कहीं चले जाइए आप, वो सब लोग पुनः सनातन धर्म को फिर स्वीकार कर रहे हैं। वो तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, वृंदावन में नाचते हैं, राधे राधे कहते हैं, अध्याय राम राम कहते हैं। मतलब शांति और गति केवल सनातन धर्म में ही है, अन्यत्र कहीं शांति नहीं है। हिंदू धर्म में ही है। तो हिंदू धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा, किसी की बात में ना आवे, बहकावे में ना आवे। क्यों? वो बहका करके आप पर ही आघात करेंगे, आपके भाइयों बंधुओं पर आघात करेंगे। इसलिए समझदार बने और अपने धर्म पर निष्ठित रहें। एक रोटी खाएं परंतु धर्म का त्याग न करें। अरे, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जैसों ने घास की रोटी खाई पर किसी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं किया। अपनी गर्दन कटा दी पर अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए अपने हिंदुओं से निवेदन करूं, छोटे से लालच में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के आप किसी मजहब में मत जाइए। ये हिंदू धर्म आपको सब कुछ देने में समर्थ है। महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि इस समय हिंदुत्व खतरे में है? निश्चित रूप से खतरे में है। अगर हिंदुत्व खतरे में ना होता तो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, लोग कहते हैं, और हिंदू हिंसक है, हिंदू मजहबी है, हिंदू नफरत फैलाता है। अरे भैया, हिंदू नफरत फैलाता होता ना तो ना म्यांमार बनता, ना बांग्लादेश बनता, ना पाकिस्तान बनता, ना अफगानिस्तान बनता, ना भूटान बनता, ये सब ना बनते। ये सार्वभौम जो विश्व दिखाई पड़ रहा है, यहाँ एकमात्र हिंदू ही होते। हिंदू सहिष्णु रहे, इन्होंने कभी व्यर्थ में तलवार नहीं उठाई। नहीं, भारत की भूमि में ऐसे ऐसे योद्धा हुए तो चाहते तलवार के नोक पर यूरोप तक जो है हिंदू धर्म के शासन को पहुंचा सकते थे। लेकिन हम इतने सहिष्णु थे कि हमारे यहाँ अलग मजहब के लोग भी डकैत, डाकू, चोर, लफंगे बन करके आए, फिर भी हमने उनको अतिथि माना। हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के लोग आए, हमने अतिथि मान के स्वीकार किया। अगर हम हिंसक होते तो हम तो उनके यहाँ लूटने जाते, वो तो हमको लूट के ले गए, हम तो किसी को लूट के नहीं ले गए। हमने तलवार की नोक पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, हिंदुओं का ही तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन किया गया है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदू नफरती हैं, हिंदू हिंसक हैं, भैया एक बार हिंदुत्व को पढ़ लो, हिंदुत्व को समझ लो। क्यों? सर्वे है, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज बता रहे हैं कि भारत के ऐसे नवराज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया।
अगर हिंदू हिंसक होता तो पाकिस्तान में रह रहा 20% हिंदू आज 2% में ना आता। अगर हिंदू हिंसक होता तो बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू 1% में ना होता, आज वो 70% में होता, आज वो 25-20-30% में होता। हिंदू हिंसक नहीं है। और एक बात बता दें, जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया उस दिन भारत में नहीं पूरे विश्व में हिंदू के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। महाराज जी, पूरी दुनिया में जितने हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या संदेश देंगे आप? मैं पूरे विश्व में कह रहा हूँ, भारत ही नहीं जी। पूरे विश्व में हिंदुओं को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए जी। क्योंकि अब हिंदुओं का अस्तित्व ही खतरे में है। जी। क्यों? आप देख लें केरल की स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, आप दिल्ली चले जाए, दिल्ली में क्या स्थिति है। आशय निवेदन ये है कि इस समय हिंदुओं को एकजुट होकर के सरकारों से मांग करनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कड़े से कड़े कुछ कानून बनाए जाएं जिससे भविष्य में हिंदू सुरक्षित हो जाए, हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। जैसे अन्य हम उदाहरण देंगे इजराइल। जी। इजराइल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी। वैसे हिंदुओं को भारत में ये भूमि सनातनियों की थी ना, जी। फिर भी सनातनियों को अपने मंदिर को लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। जी। हिंदुओं को अपने लिए न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। अपने मंदिर में पूजा करनी है तो लड़ना पड़ता है लोगों से। क्यों? अगर वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि वो विश्व में सुरक्षित होगा। इसलिए समस्त विश्व में और भारत में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भैया अब समय है, अब नहीं जागे तो फिर कभी जाग नहीं पाओगे। अगर आज जाग गए तो समझ लेना तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, और अगर सोते रह गए तो ये समझ लेना कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मैं यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अवसर मिला है आप सबको, जागिए और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़िए। जी। महाराज जी, आपने प्रभु श्री राम की बात किया, जी। आपने संघर्ष की बात किया, आपने कोर्ट कचहरी की बात किया। एक लंबे लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अब विराजमान हो गए हैं। आप कितना खुश हैं उससे, क्या कहेंगे आप? भैया इतने खुश हैं जैसे किसी के देह से प्राण छूट गया हो और दोबारा उसके देह में प्राण आ जाए। जितना खुश वो व्यक्ति होता है उतने ही खुश हैं, क्योंकि राम कोई शब्द नहीं है, राम कोई इतिहास नहीं है, राम कोई ग्रंथ नहीं है, राम भारत का जीवंत प्राण है। जी। भारत के प्राण है राम। जैसे देह में प्राण आवश्यक है वैसे इस भारतवर्ष में राम अत्यंत आवश्यक हैं। राम जी अगर अयोध्या विराजे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों के वर्षों का संघर्ष है और आज उसका प्रतिफल हमको प्राप्त हुआ है। हम कैसे खुश नहीं होंगे। मनो प्राण हमारे देह में आ गए होंगे कि भारतवर्ष शरीर है और उस शरीर के प्राण है राम, और अगर राम वापस आए हैं तो भारत का प्राण वापस आ गया है। महाराज जी, इस समय आप छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हैं जी। और सरगुजा संभाग का एक जिला है रामानुजगंज बलरामपुर जी। और वहाँ एक जगह है कंदरी जी। ऐसा माना जाता है कि 6 साल पहले वहाँ एक प्रभु श्री राम का मंदिर बना था जी। और वह बहुत छत बिछित अवस्था में था जी। जिन दिनों अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने जगह विराजमान हो रहे थे उन्हीं दिनों आपका वहाँ आगमन हुआ जी जी। और इस समय सरगुजा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में एक किंवदंती बना है कि आपको प्रभु श्री राम ने वहाँ भेजा है। और वहाँ जो यज्ञ हुआ, वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग को लगता है कि इस क्षेत्र और प्रदेश का बहुत ही अविस्मरणीय कार्यक्रम था। कैसा महसूस करते हैं इस कार्यक्रम के बाद? पहले तो बताऊं कि कंदरी जो है, जो वहाँ मंदिर है, वो कम से कम लगभग 250 वर्ष पुराना है जी। 250 से 300 वर्ष के बीच का अनुमान है जी। अत्यंत प्राचीन मंदिर है जी। और वो सनातनीय धरोहर है जी। मैं किसी कारणवश, देखिए कोई कहीं जाता नहीं है जी। सब जगह उसका संबंध होता है जी। मैं वहाँ नहीं गया, मुझे राम जी ने वहाँ बुलाया जी। मैं क्या जानूं बलरामपुर कहाँ है, रामानुजगंज कहाँ है, कंदरी कहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, परंतु एक महानुभाव उसके निमित्त बने, अरविंद गुप्ता जी उसके निमित्त बने। वो किसी कारणवश राम जी ने हमको वहाँ पर उनके माध्यम से की कथा में बुलाया और वहाँ राम जी मुझे लेकर मंदिर तक गए। उन्होंने ही प्रेरणा अंदर डाली कि बालक यहाँ यज्ञ करना है और यज्ञ हुआ और मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे जो
सीए हैं एच.एस. जायसवाल जी, उनके माध्यम से कार्य पूरा हुआ। जी। यज्ञ विधिवत हुआ, दूर दूरांत से, अलग अलग जनपदों से बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में पहुंचे, जिसकी चर्चा आज तक है। जी। और आज हमारा मंदिर जीवंत हुआ है। जी। मैं अत्यंत गदगद हूँ और प्रसन्न हूँ कि राम जी अपना आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में वो छत्तीसगढ़ का केंद्र बिंदु बन करके उभर करके आवे। हम ऐसा प्रयास करेंगे और राम जी की कृपा है। देखिए, हम न करने वाले हैं न कराने वाले हैं। गोस्वामी जी ने कहा, राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा नहीं अस कोई। राम जी जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा थी कि वो अब हो तो अब हुआ है। उस आप सबके सामने हो रहा है। आप खुद भी देख रहे हैं, आप खुद भी गए हैं, देख रहे हैं। मैं नहीं, वहाँ का पूरा क्षेत्र आज गदगद है, प्रसन्न है। कंदरी की चर्चा रायपुर तक, छत्तीसगढ़ तक है। कंदरी है क्या? जो लोग गए हैं वो प्रसन्न हैं, गदगद हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो जाने को सोच रहे हैं कि एक बार हम भी जा करके देखें कंदरी है क्या चीज़। बहुत अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है और प्रभु राम से प्रार्थना है कि प्रभु आशीर्वाद दें कि भविष्य में हम सब मिल करके, अकेला कुछ कोई नहीं कर सकता है, हम सब मिल करके उसको एक केंद्र बनावे, आध्यात्मिक केंद्र बनावे, जहाँ से लोग शिक्षा भी लें, दीक्षा भी लें, जहाँ भारतीय हिंदू सनातनी जो संस्कार असुरक्षित हो गए हैं, समाप्ति की ओर हैं, वहाँ से उसका बीज बोया जाए, वहाँ से उठे और पूरे भारतवर्ष में वो महाराज वृक्ष के रूप में फैल जाए। जी। महाराज जी, जो मानवता की सेवा है, जी। जो मानव होता है उसमें धर्म या जाति समुदाय मायने नहीं रखता। जी। संपूर्ण मानव जाति के लिए आप क्या संदेश देंगे? हम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही संदेश देंगे कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जो जहाँ रहता है, अगर वो भारत है तो भारत ही उसका देश है, हम सब उसके बंधु हैं। ये भावना रख करके जाति पात मजहब से ऊपर उठ करके ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता को सबको स्वीकार करना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी मजहब हो। सब यदि प्रार्थना करते, दुआ करते, निवेदन करते हैं तो ईश्वर की ही करते हैं, भगवान की करते हैं। तो भगवान की सत्ता विराजमान है। मैं मानव मात्र के लिए एक ही निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर के रहें, शांतिपूर्वक रहें और एक मानव दूसरे मानव का सम्मान करें, उसकी इज्जत करें और सुख दुख में उसका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय दिया। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर एक नए शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।